सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। आप लोगों का लाइक एंड सब्सक्राइब मिल रहा है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्वेरीज है पूछ सकते हैं, उसमें मैं बिल्कुल डेफिनेटली मदद करूंगा। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाएगा तब तक मदद करूंगा। जो कि मैंने दिखाया 90 mm, उसमें 75 mm 50 mm में भी बहुत ही अच्छे टेलीस्कोप है। 50 mm का तो गाइस जवाब ही नहीं है। तो आते हैं अपनी वीडियो पे गाइस। तो मेरे से पूछा गया था कि गाइस, और मतलब ये डिमांड में था कि भाई ईक्यू माउंट तो ले लिया, बट अगर हमें खुद ही इसे आरए मोटर को लगाना हो जो हमारी राइट असेंशन को एक प्रिसाइज स्लो मोशन में मूव करती है अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन, और जो आप टारगेट फिक्स करते हैं उसको पकड़ के चलती है, जिससे कि हमें डीप स्काई ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में या प्लैनेट्स में जितने भी है, जितना ज़्यादा हमारा एक्सपोजर टाइम रहेगा, मतलब 10 मिनट 15 मिनट, मैंने तो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग भी करी हुई है लगभग लाइव मोबाइल स्क्रीन की इसी से। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है और वो सिर्फ पॉसिबल है गाइस EQ3 माउंट के लिए, डीप स्काई ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब अगर आप एस्ट्रोनॉमी लवर हैं तो आपको धीरे धीरे करके EQ माउंट में आना ही पड़ेगा। और अगर आप खुद ले लेते हैं, इससे ऊपर वाले EQ माउंट आते हैं, EQ4 5 6, वो ऑटोमेटिक होते हैं, गो टू माउंट होते हैं। उसमें कोऑर्डिनेट डालो और सीधा सेट करो 2-3 स्टार को, वो सीधा आपको ऑब्जेक्ट्स पे ले जाते हैं। लेकिन गाइस इसमें हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट्स को। अगर ऑब्जेक्ट्स आ गया तो उस पर आप फिक्स कर दीजिए, तो ये ऑन कर देंगे मोटर, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रैक करती रहेगी उसे, और हम उसका लाइव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी फ़ोटो खींच सकते हैं, तो वो उसका यूज़ होता है। तो गाइस इसमें आरए मोटर हमें लगाना एक टास्क ही है। जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिन्हें समझ में आता है ड्रिल मशीन वगैरह, ये सब बिट वगैरह, एमएम क्या होता है, साइज़ क्या होता है, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, बट मैं आपको बेसिक से ही समझाऊंगा। क्योंकि इसमें जो हमें मोटर मिलती है गाइस, आपको मैं फ़ोटो में दिखाऊंगा आगे कि किस तरीके से उसमें आपको ड्रिल करना है, कहाँ कहाँ आपको स्क्रू मिलेगा, कहाँ कहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो मैंने जब इसे अनबॉक्स करा था, आपने देखा होगा, तो उसमें जो हमें फिटमेंट के गियर्स वगैरह मिले थे वो खुद ही मैंने लगाए थे इसमें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये मोटर है, आरए मोटर हमारी, और ये स्प्रिंग है जिसकी मैं आगे बात करूँगा। और दूसरा ये 2 स्क्रू हैं, हमें इस पे ही काम करना है, इसे अल्टरनेटली लगाना है। और गाइज़ ये गियर्स हमें मिलते हैं साथ में। ये आरए एक्स सेक्शन का गियर है, ये ब्रास जिस पे मोटर फिक्स होगी, और ये डिसएंगेज लीवर। क्योंकि बजट मैटर करता है गाइस। हो सकता है आप EQ माउंट पहले लेना चाहे, फिर उसके बाद आरए मोटर लें, और आपको पता होना चाहिए कि आरए मोटर कैसे लगाया जाए, क्योंकि एक बेसिक वीडियो नहीं है आरए मोटर को फिक्स करने की स्टेप बाय स्टेप EQ3 माउंट की, जो कि मैंने खुद लगाया। तो यार ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी उनके लिए जो खुद आरए मोटर अपना EQ3 माउंट में लगाना चाहते हैं पहले टेस्टिंग करने के बाद। तो गाइज इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही इसमें आरए मोटर फिट करी थी ड्रिल मशीन की यूज़ से। आपको बस एक ड्रिल मशीन का हेल्प होना चाहिए। ड्रिल मशीन अगर आप नहीं जानते तो बेसिकली तो जानते ही होगा हर कोई आज के टाइम में, बट अगर आपने कभी ड्रिल मशीन यूज़ नहीं करी गाइज, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी हार्डवेयर शॉप पे, सॉरी इलेक्ट्रिकल शॉप पे, या जहाँ पे वुड वर्क हो रहा हो, जहाँ पे ड्रिल मशीन का यूज़ हो, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वहाँ जाके आप उसे, जो स्क्रू इसमें लगे आएंगे आरए मोटर में, वो आपको क्लोजली दिखाऊंगा, तो उसके साइज से हल्का सा छोटा, क्योंकि अगर आपने सेम साइज का कर दिया तो जो स्क्रू की चूड़ियाँ होती है, जो थ्रेड होते हैं, वो उसे पकड़ नहीं बनाएंगे। तो अगर आपने ज़्यादा बड़ा छेद भी नहीं करना, क्योंकि अगर हमने वो करा तो बड़ा स्क्रू आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो वो एक अलग लेवल हो जाएगा। बट जो इसके साथ जो स्क्रू आते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखिए, ये आरए मोटर मैंने अलग कर लिया है, और आपको दिख रहा होगा इसे मैंने यहाँ से थोड़ा काट भी रखा है। वो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैंने सेटिंग करी थी इसमें, जो आपको सेट करे वो लगाया जाए। तो देखिए गाइज, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी आरए मोटर है, हाई टॉर्क मोटर है, स्टेपर मोटर है। तो आपको दिख रहा होगा गाइज कि यहाँ पे जो एक होल है, यहाँ पे ये वैकेंट है, और एक ये वाला वैकेंट है। जब ये आया था तो आपको फोटो में दिख रहा होगा गाइज, यहाँ जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो फोटो में ये स्क्रू यहाँ पे है और ये वाला स्क्रू यहाँ पे है। तो बेसिकली जब भी आपको मोटर मिलेगी तो आपको क्या करना है, पहले तो इन 2 स्क्रू के थ्रेड का जो साइज है वो नाप लेना है। वो आप कैसे नापेंगे गाइज, इनके थ्रेड को आप
स्केल पे रखेंगे तो पता लग जाएगा कितने mm है। उस हिसाब से आप हार्डवेयर में आपको एडवाइस करूँगा कि आप खुद ना करें। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है और आपने कभी चलाया नहीं है तो आप किसी भी हार्डवेयर या कारपेंटर की शॉप पे या इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे जाएं, उन्हें कहिए कि भैया ये जो स्क्रू है हमारा उसकी थ्रेड से हल्का सा छोटा हमें होल करना है इसमें, क्योंकि ये केस एल्यूमिनियम है गाइस। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसके गियर है, यहाँ पे ये इसमें एक स्क्रू मिसिंग हो गया गलती से मेरे से, बट ये वाला ये मत देखिए आप। अब आप देखिए ऊपर ये वाला जो यहाँ पे था और ये वाला यहाँ पे था, तो इसे मैंने यहाँ पे ये वाला जो है ये पहले यहाँ पे था, तो इसके सेम साइज का आप देख रहे हैं। मतलब बस हमें अल्टरनेट करना है, अपोजिट डायरेक्शन में उसे फिट करना है और कुछ नहीं करना है अगर ये मोटर आप लेते हैं तो। क्योंकि ये मैंने लिया है तो ये तेज रात से अगर आप लेते हैं तो वो फिट करके देंगे खुद। तो ये बस हमें इसको अपोजिट करना है, मीन्स यहाँ पे लगा हुआ यहाँ करना है। मतलब आप अपने अंदाजे से लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे स्केल से, और इसके जो गैप है मतलब सेंटर स्क्रू से इधर का, मतलब स्केल से मार्क कर लीजिए। फिर इधर उस पॉइंट पे आप जो कंपास की निप होती है उस पर टिप लगा सकते हैं, या ऑल पिन होती है उससे स्क्रैच करके निशान लगा सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जो वाला था यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रिल कर सकते हैं। और ये काफ़ी एल्यूमिनियम का है और ये काफ़ी मोटा भी है गाइस, तो थिन नहीं है, तो आराम से आप होल करेंगे तो स्क्रू इसमें टाइट हो ही जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा है। और गाइस एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने नोटिस करा है, इसके साथ ना एक स्प्रिंग आता है जो कि ये इस तरीके से अलाइन होता है, और ये स्प्रिंग ऐसे इस गियर को, जो राइट एक्सटेंशन का बड़ा गियर है, उस पर टच करता है टेंशन के कारण। मतलब अगर स्प्रिंग ऐसे लगी रहेगी तो ये इस तरीके से होगा, और वो स्प्रिंग काफ़ी हार्ड है। मींस अगर ये इस पे दाव आप इस पे प्रेशर बनानी है तो ये वाला हिस्सा, इस जो केस है, इस शाफ्ट जिसे कहते हैं हम गाइस, वो इस पे इस तरीके से रब होके रगड़ के चल रही थी, मींस एक फ्रिक्शन हो रहा था। तो इसलिए उसे मैंने हटा दिया। ये मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरी जहाँ पे मेरे को परफेक्शन मिला वहाँ पे वो मैंने करा। अगर आपको भी लगता है कि स्प्रिंग का टेंशन बहुत हाई है तो क्या है, फिर मैंने इसे खोल के भी देख लिया था, तो मेरे को दिख रहा था कि जो इसकी शाफ्ट है वो काफ़ी ना रगड़ के चल रही है, उसकी जो अंदर की केसिंग है, क्योंकि बैरिंग नहीं है। बैरिंग होता तो कोई फ्रिक्शन नहीं होता, बट इसमें बैरिंग नहीं होते। तो वो फिर मैंने अपने हिसाब से दो रबड़ यूज़ करे उस स्प्रिंग की जगह, जो कि ये ब्लैक वाले अखबार के साथ जो आते हैं आप देख सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने तो यही यूज़ करे है, तो उससे एक अच्छा था, टेंशन भी बना और ज़्यादा हार्ड उस पर प्रेशर नहीं लग रहा था, जो वो स्मूथली घूम रहा था। क्योंकि अगर उस पर हाई प्रेशर पड़ रहा है और एक तो माउंट का भी वेट उसे घुमाना है और एक एक्स्ट्रा एफर्ट आ गया उसके लिए फ्रिक्शन का, तो उसकी एफिशिएंसी प्रॉपर मिल नहीं पाएगी हमें। आप ट्रैक करोगे बीच में रुक जाएगा, मेरे साथ कई बार ऐसे हुआ है। तो जब ये दिक्कतें आई फिर मैंने उसे एनालाइज करा, उस पर रूट कॉज एनालिसिस RCA करा हमने, तो मुझे ये फाइंड आउट मिला और मैंने उसमें हल्का सा लूप डाला, लूब्रिकेटिंग ऑयल। तो मैंने उसमें लूब्रिकेटिंग ऑयल भी डाल दिया जिससे कि स्मूथ रोटेशन रहे, फ्रिक्शन कम रहे। तो इस तरीके से हमें एफिशिएंसी भी अच्छी मिले, मतलब लाइव ट्रैकिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो उस हिसाब से फिर मैंने करा। तो ये अगर आपके पास सेम ऐसे स्क्रू आते हैं गाइस जैसा दिख रहा होगा आपको, तो आपको जस्ट अपने अंदाजे से पहले तो यहाँ पे मार्क कर लेना है, यहाँ पे भी मार्क कर लेना है अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, स्केल से आप पेंसिल से स्केच खींच सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक का माइंड का कैलकुलेशन करना तरीके का हर एक का अलग अलग होता है। तो मुझे पता है वो आप कर लेंगे इजीली, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। तो जहाँ पे भी आपकी शॉप है गाइस वहाँ पे आप जाके इसमें ड्रिल होल करवा देंगे और उनसे कह देना सर ये स्क्रू भी इसमें टाइट कर दीजिए। बस जब ये हो गया तो समझ लीजिए आपने आधा काम कर लिया, अब उसमें कुछ नहीं रह गया। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये हो सकता है आपको सेम ना मिले, इसमें एक छोटा सा स्क्रू मिले जो आपको प्लास होता है, जो हमारा वायर स्टीपर होता है, उससे कसना पड़े। तो मैं ये बताता हूँ ये कहाँ पे लगेगा गाइस और क्या क्या आया था। पहले तो फोटो देख लेते हैं, एक फोटो में दिखा देता हूँ इसमें गियर्स में क्या क्या मेरे को मिला था। एक बड़ा गियर मिला था, एक स्क्रू मिला था और एक ब्रास का हल्का सा छोटा सा हिस्सा मिला था जो कि इसमें लगना था, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो गाइज ये आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रास का जो मैं बात कर रहा था ये वो है पार्ट, और ये हमें मिलता है क्योंकि ये अगर आपको ट्रैकिंग मैनुअली ट्रैकिंग करनी है तो ये क्या करता है, मोटर को एक हल्का सा पुश कर देता है, जिससे कि इसकी ट्रैकिंग जो गियर है हमारा ये वाला गियर है हमारा ये फ्री हो जाता है। फिर हम अपने जो हमारा एक्सेस होता है मूवमेंट के लिए हम उसे अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, क्योंकि टारगेट ढूंढने में भी तो हमें वो करना होता है फिट एडजस्टमेंट, तो उसके लिए होता है ये मतलब डिसएंगेज लीवर है, आप इसे कह सकते हैं डिसएंगेज लीवर, जो कि मोटर को और इसको एक्सिस को डिसएंगेज कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें गाइस, ये 3 चीज़ें हमें मिलेगी। ये ब्रास का हुड जिसमें हमारी मोटर फिट होती है, फिटमेंट इसी के बेस पे हमारी मोटर फिक्स होती है, और ये हमारा इंगेजिंग लीवर है जो कि आपको दिख रहा होगा, और ये व्हील है और ये स्क्रू है जो कि इसके साथ आता है, वो आप इसमें टाइट कर देंगे इजीली। ठीक है गाइस, ये इजीली लग जाएगा आपसे, और इस हिस्से को आप अच्छे से टाइट कीजिए, मतलब ये वाला हिस्सा ना जो भी है ये अच्छे से आपका सारे जितने भी फिटमेंट है ये अच्छे से फिक्स होने चाहिए। आप उसमें वायर प्लास यूज कर सकते हैं उसे परफेक्टली लगाने के लिए, क्योंकि ये जितना स्टेबल रहेगा जितना स्टिफ रहेगा उतनी आपकी नो शेक नो मूवमेंट होगी, स्टेबल पोजीशनिंग एंड स्टेबल ट्रैकिंग होगी। ठीक है गाइस, तो ये इस तरीके से होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मोटर लगेगी कैसे गाइस। तो जब आपने स्क्रू वगैरह सब कर लिए इसमें मैकेनिक से जहाँ से भी ड्रिल से आपने कर लिए, तो इसके बाद गाइस ये आपको ब्लैक हिस्सा मिलेगा, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग काट रखा है, तो ये आप मत करिएगा, ये मैंने अपने प्रिसाइज के हिसाब से काट रखा है। अगर ये आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ या सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। ये थोड़ा सा आप ये समझिए ये हल्का सा इतना ऊपर होगा क्योंकि ये टोटल ब्लैक है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से आएगा। तो आपको करना ये है, ये जो इसमें दिख रहा है आपको, ये सीधा इसमें जो मैंने बताया था आपको, ये जो ब्रास है गाइस, ये ब्रास में इस तरीके से चला जाता है। ठीक है, और ये हमारा लीवर होता है जहाँ पे ये, और ये वाला जो स्क्रू है गाइस, यहाँ पे जो है यहाँ पे वो स्प्रिंग आता है, तो ये स्प्रिंग यहाँ से अटैचमेंट करके इधर जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लगता है, और ये इस तरीके से पुल रखता है मोटर को। ठीक है गाइस, आपको दिख रहा होगा मोटर इससे अटैच इस तरीके से रहती है। तो जब आपका यहाँ पे हो जाए तो पहले इसे फिक्स कर दीजिए। ठीक है गाइस, फिक्स करने के बाद जो रबड़ मैं आपको बता रहा था गाइस, ये मैंने रबड़ अपने अकॉर्डिंगली जो मेरे को सही लगा वो कर रखा है मैंने गाइस। तो इस पे हम स्क्रू पे आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो पहले एक को लगा देते हैं, ये देखिए ये इधर लग गया और ये दूसरा भी लग गया। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा गाइस अभी इसमें डिसएंगेज है, तो ये मैं लीवर को ऊपर करूंगा थोड़ा सा, और ये देखिए इस तरीके से ये टोटली कनेक्ट हो चुका है गाइस। तो ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे टोटली कनेक्ट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा रबड़ मैंने लगा रखी है। और अब ये हम इसे मूव नहीं कर सकते जब तक ये मोटर नहीं घूमेगी। तो इस तरीके से गाइस आपकी ये मोटर फिक्स हो जाएगी। फिर फिटमेंट करने के बाद हमें इस लीवर को जो है हमारा ये टाइट हो जाएगा गाइस। ये जो आपको लीवर दिख रहा है इसे फॉर्मली हम फिक्स कर देंगे और इस तरीके से आपकी ये मोटर हमारी फिट हो जाएगी और फिर ये अपना काम करेगी जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको पॉइंट समझाने की जरूरत करी थी। बस आपको इतना सा करना है गाइस कि आप बस ड्रिल ढंग से करिए, जहाँ पे स्क्रूज है वो उसे जस्ट आपको अपोजिट उसी सेम डायरेक्शन में अपोजिट पे लगाना है। वो काम कर लिया आपने तो बाकी काम कुछ हार्ड वर्क रह नहीं जाता उसमें, क्योंकि वहीं पे गलती हो सकती है। और कोशिश करिएगा कि बिल्कुल सीध में आपका छेद हो, क्योंकि मेरे से हो गई थी वो हल्की सी ड्रिल, तो स्क्रू हल्का सा टिल्ट हुआ था बट लगा लिया था मैंने।
तो आप भी इस तरीके से फिट कर सकते हैं अपनी EQ माउंट में। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा गाइज आपको। अगर आप EQ माउंट में मोटर लगाना चाह रहे हो और अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ गाइज। और कम्युनिटी में डायरेक्ट आप मेरे से व्हाट्सएप पे DM करके बात कर सकते हैं। फ़ोटो वगैरह शेयर करेंगे तो और आसान हो जाता है समझना, वो भी हेल्पफुल रहेगा। तो गाइज अभी दिल्ली का वेदर आपको पता ही है, दिवाली के बाद विंटर एकदम उठी है और उसने इतनी बुरी हालत कर रखी है, जहर हवा चल रही है। तो एस्ट्रोनॉमी तो भूल जाओ, अपने आप को ही ढंग से सेफ रखो, क्योंकि मेरा भी गला खराब हो रहा है। थोड़ी तबीयत आपको डाउन सी लग रही होगी गाइज वॉइस से, बट मैंने कहा फिर भी वीडियो बनाना जरूरी है। बट एक अच्छी गुड न्यूज़ है गाइज, क्योंकि अभी मेरी फैमिली में मैरिज है और मैं हिल स्टेशन में जा रहा हूँ हिमाचल में। तो देखेंगे, टेलीस्कोप तो लेके जाऊंगा, EQ माउंट नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि काफ़ी सामान जाना है। तो एक ट्राइपॉड अपना अच्छा सा और एक वहाँ से ही डिटेल कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, कुछ देखने की, अगर स्काई क्लियर हुआ तो बाकी जैसा भी आगे रिजल्ट मिलेगा वो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। और एक और बात गए, जो मेरा 5 इंच का रिफ्रैक्टर का काम चल रहा है उसमें EQ माउंट उसके अकॉर्डिंग काफ़ी वज़न ज़्यादा हो गया था, तो मैं इस पे लोड डाल रहा था तो इसकी कुछ दिक्कत होने लगी थी। तो मैंने उसको क्या करा, वेट रेशियो के हिसाब से उसे और काट के थोड़ा वेट रेशियो एडजस्ट करा है, जिससे कि हम उसमें EQ माउंट के अकॉर्डिंग हम उसे सेट बिठा ले। क्योंकि भाई बार बार तो माउंट हम लेंगे नहीं, लेंगे तो आगे लेंगे और एक इससे अच्छा ही लेंगे। तो अभी फ़िलहाल उस पर वर्क चल रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है और रिजल्ट के साथ दिखाने में ही मज़ा आएगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि उसकी कंस्ट्रक्शन मैं आपको पहले दिखा दूँ। तो ठीक है गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है EQ माउंट से, अगर यही वाला माउंट है या कोई और माउंट भी है, तो कोशिश करूँगा मैं आपकी हेल्प हो जाए। अगर फ़ोटो वगैरह आप शेयर कर देते हैं कम्युनिटी में ऐड होके, तो वो एक बहुत अच्छा वे होता है समझाने का। फ़ोटो से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम बताते हैं बातों में। तो इसलिए वीडियो फ़ोटो वगैरह से काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, कैसे क्या फिटमेंट करना है। और आगे और अच्छी वीडियो मिलेगी गाइस आप लोगों को। 5 इंच में रिफ्रैक्टर और जो अभी टेलीस्कोप लगा हुआ था इसमें, वो था 75 mm 1000 mm फोकल लेंथ, मतलब 95 और 1000 के बीच की फोकल लेंथ थी। तो उस पर मैं भी काम कर रहा था, एटलीस्ट उस पर पूरा चेक करके उसका कैसे रिज़ल्ट मिलने वाला है वो हम बताएंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। और टेक केयर, बाय, जय हिंद, बाय।